नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है, तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। देश में जहां इंडिया और भारत को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में रस्साकशी चल रही है और बीजेपी इंडिया शब्द को गुलामी का प्रतीक कह रही है, तो अब राष्ट्रीय जनता दल के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने देश को गुलाम बनाने का ठिकरा बीजेपी पर फोड़ दिया है। जगदानंद सिंह ने कहा कि टीका लगाकर घूमने वालों ने ही देश को गुलाम बनाया है। तो बीजेपी कह रही है कि 1857 विद्रोह के पीछे तिलकधारी ही थे। भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उसमें कोई गोली ठाकुर थे? क्या उसमें लालू प्रसाद जी थे? क्या उसमें डॉक्टर रावत और भैया थे? किले में बंद अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए, रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहा है निर्माण संघाई लोग। मंच पर बैठे वाले हमारी महिलाओं, हम सवाल की प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं? ये भारत है, और जो ही किसी देवता का नाम आता है तो तुरंत पहले महिला का नाम आता है। राम से पहले सीता, विष्णु से पहले लक्ष्मी, ब्रह्मा से पहले सरस्वती, और शिव की शक्ति जिसको कहते हैं उस शक्ति की प्रतीक दुर्गा। जगदानंद सिंह की जुबान से निकली इस बात ने बीजेपी को आग बबूला कर दिया। आरएसएस के खिलाफ जगदानंद के आक्रामक अंदाज से बौखलाई पार्टी के तमाम नेता लालू यादव पर हमलावर हो उठे। नीतीश कुमार और लालू यादव भी बीजेपी की जुबानी तोप का टारगेट बन गए। आज जगदानंद बोल रहे हैं तो जगदानंद क्या बोलेंगे? जगता बाबू के सुप्रीमो ही जब ये काम कर रहे हैं लालू यादव को बताना होगा, देश से माफी मांगनी होगी, राहुल गांधी को, उद्धव ठाकरे को, लालू यादव को, नीतीश कुमार को, नहीं तो देश का सनातन एक एक पाई का हिसाब लेगी। हालांकि विवाद बढ़ा तो सफाई भी आई, लेकिन जगदानंद सिंह ने फिर पुरानी बात दोहराई, यानी टीका लगाने वालों को उन्होंने इस बार भी नहीं बख्शा। बुधवार को उनके जिस बयान से तूफान उठा था, 24 घंटे बाद भी उन्होंने वही सब कहा। वह सनातन जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ और मंत्र के द्वारा फौज को हरा रहे थे लोग, या वह जो अपने रक्त को बहा करके इस धरती पर हमेशा भारत की प्रतिष्ठा के लिए लड़ा। आदमी की आस्था जो व्यवस्था को भंग न करे, उस पर कोई अलग व्याख्या करने आएगा तो ऐसे कर्मकांडियों के हम लोग विरोधी हैं। लेकिन इनके धर्म की राजनीति की व्याख्या है मंदिर मस्जिद की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, सिख ईसाई की लड़ाई। ये धर्म नहीं है। और ये धर्म है तो बताओ इनके धर्म में कहाँ लिखा हुआ है जिसको आप शाश्वत कहते हो? बीजेपी के पलटवार से गुस्साए जगदानंद सिंह ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला, इस आरोप के साथ कि संसद का विशेष सत्र संविधान बदलने की कोशिश का हिस्सा है। मंत्रिपरिषद फैसला करता है विथ रीजन कि मैं काम करना चाहता हूँ। प्रस्ताव राष्ट्रपति जी के यहाँ जाता है, राष्ट्रपति जी उसकी स्वीकृति देते हैं, इसके बाद नोटिफिकेशन होता है, फिर आगे काम होता है। आज जहाँ तक मैंने समझा है, लोग पूछ रहे हैं कि इसका विषय क्या है, एजेंडा क्या है। बिना विषय बिना एजेंडा का जो यह पार्लियामेंट बुलाया जा रहा है, तो अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि भटकाव में कोई हो, लेकिन भटकाव क्यों? किसी भारत की समस्या के लिए यदि भारत का सदन बुला रहे हो तो बता दो लोगों को कि मेरा विषय है, इसमें क्या झंझट है। जगदानंद के तेवर ने पूरी बीजेपी को बेचैन कर दिया। गिरिराज सिंह के बाद पार्टी के दूसरे आला नेता भी मैदान में कूद पड़े। जगदानंद सिंह को समाजवाद और धर्म का पाठ पढ़ाने लगे। दोनों खेमे के नेता गुत्थम गुत्था हो गए। जनता को हिंदुस्तान का इतिहास आप जानते हैं क्या? मदन मोहन मालवीय इतने बड़े देशभक्त थे और आज़ादी के अनमोल नेता थे। उसने बराबर यूनिवर्सिटी बनाया,
जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, हमेशा उनके महान मस्तक पर टीका चमकता था कि नहीं? और स्वयं गांधी जी रघुपति राघव राजाराम तो न कुछ जानते हैं, न कुछ समझते हैं, न कुछ पढ़ते हैं। तो ठीक बात है, माननीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट करना है कि जो लोग आज भगवान राम के परछाई में राजनीति देश में कर रहे हैं और बड़ा बड़ा त्रिशूल लगाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, टीका लगाते हैं, उनको ठीक से न शिव पुराण याद होगा, न देवी पुराण याद होगा, न रामायण याद होगा, लेकिन सिर्फ भगवान राम की छाया में इस देश में राजनीति कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं, ठीक से हिंदू धर्म को समझते भी नहीं है। धर्म का पर विश्वास करना और राजनीति, ये दोनों अलग अलग चीज है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और इसका साइड इफेक्ट अब देश के साथ साथ बिहार की राजनीति में दिखना शुरू हो गया है। महागठबंधन के खिलाफ मुद्दे की ताक में बैठी बीजेपी को जगदानंद सिंह के बयान ने बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।